हेलो एवरीवन। तो कैसे आप सब? आई होप अच्छे होंगे और तैयारी भी अच्छी चल रही होगी। तो जैसे कि हम लोग का एंशियंट हिस्ट्री का सब्जेक्ट चल रहा है, जिसमें से लेक्चर नंबर 7 तक आज हम लोग पहुंच गए हैं। आई होप आप लोग पीछे वाला वीडियो कंप्लीट करके आए होंगे। तो जैसे कि हम लोग पीछे क्या देखे थे, संवत, सूत्र साहित्य देखे थे, पूरा महाकाव्य, महाभारत, रामायण, इसे सारा हम लोग पूरा डिटेल से एक्सप्लेन किए थे। तो इसी को आगे बढ़ाते हुए आज हम लोग देखते हैं, हम लोग का चैप्टर चल रहा है साहित्यिक स्रोत। क्या? साहित्यिक स्रोत। तो आज हम लोग देखेंगे एक साइड पुस्तक और उसका रचनाकार और उसका विषय। तो साथ साथ में नोट करते चलिए, पुस्तक, रचनाकार और विषय। तो हेडिंग डालिए, एक साइड हम लोग लिखते हैं पुस्तक, इधर रहेगा पुस्तक, इधर रहेगा रचनाकार। A4 पेज का पेपर लीजिए और पूरा एकदम लाइनिंग बना दीजिए। और एक साइड विषय, पूरा हम लोग देखने वाले हैं। जनरली जो सवाल बनता है यहीं से बनता है, इसे पढ़ना ही होगा, कोई उपाय नहीं है। और 2 4 बार 5 बार रिवीजन करते करते एकदम पूरा रटा जाता है, कोई दिक्कत नहीं इसमें। तो इसे पढ़ना ही होगा क्योंकि सवाल यहीं से बन रहा है। अगर इसे आप छोड़ दे रहे हैं तो सवाल से आप पीछे हट रहे हैं। इसे पढ़ना ही पड़ेगा, कोई नहीं, साथ साथ में लिखते चलते हैं और 2 3 बार 4 बार 5 बार रिवीजन कीजिए, सारा याद हो जाएगा। पहला पुस्तक पुस्तक का नाम है अष्टाध्यायी। क्या है? अष्टाध्यायी। इसका रचनाकार कौन है? पाणिनि। पाणिनि। इसका विषय क्या है? संस्कृत व्याकरण है। क्या है? संस्कृत व्याकरण है। संस्कृत व्याकरण का प्रथम ग्रंथ है, प्रथम ग्रंथ है। और इसमें मौर्य काल का वर्णन है, मौर्य काल का। अष्टाध्याय की रचनाकार पाणिनि। तो इस तरह बोलिए, पाणिनि के अष्टाध्याय, पाणिनि की अष्टाध्याय। फिर दूसरा हम लोग देखेंगे मुद्रा राक्षस। मुद्रा राक्षस। इसका रचयिता कौन है? विशाख दत्त। विशाख दत्त। तो विशाख दत्त का मुद्रा राक्षस, पाणिनि का अष्टाध्याय, साथ साथ में याद करते चलिएगा। इसे लिखना जरूर है क्योंकि लिखिएगा ना तो ज्यादा माइंड में ये चीजें क्लिक करेगी। प्रैक्टिस तो करना ही पड़ेगा। इसमें क्या है? गुप्त काल का वर्णन है। क्या? गुप्त काल का वर्णन है। किसका किसका? तो चाणक्य प्लस चंद्रगुप्त मौर्य का भी विवरण है, का विवरण दिया गया है। फिर तीसरा हम लोग देखते हैं महाभाष्य। क्या है? महाभाष्य। ये अष्टाध्यायी पर टीका लिखा गया है। महाभाष्य क्या है? अष्टाध्यायी पर टीका लिखा गया है। तो महाभाष्य कौन लिखा है? पतंजलि, योग्य गुरु पतंजलि के द्वारा महाभाष्य पर, अष्टाध्यायी पर टीका लिखा गया था। महाभाष्य कौन थे? पुष्यमित्र। सारा पढ़ेंगे हम लोग आगे। पुष्यमित्र शुंग के पुरोहित थे। कौन थे? पुरोहित। और इसमें शुंग, पतंजलि कौन थे? पुष्यमित्र शुंग के पुरोहित थे पतंजलि। इसमें शुंग वंश का वर्णन है, शुंग वंश का वर्णन है। और ये क्या है? अष्टाध्यायी पर टीका था। अष्टाध्यायी पर टीका था। फिर हम लोग देखेंगे चौथा, कथा सरित सागर। सोमदेव का कथा सरित सागर, जो मौर्य काल का वर्णन है। क्या है? पुस्तक का नाम है कथा सरित सागर। कौन थे रचयिता? सोमदेव। तो लिख सकते हैं किसका वर्णन है इसमें?
मौर्य काल का वर्णन है। पांचवा हम लोग देखेंगे पाणिनि का अष्टाध्याय, विशाखदत्त का मुद्रा राक्षस, पतंजलि का महाभाष्य। साथ साथ में बोलते चलिए, सोमदेव का कथा सरित सागर, विशाखदत्त मुद्रा राक्षस, पतंजलि महाभाष्य, पाणिनि अष्टाध्याय, सोमदेव कथा सरित सागर। फिर हम लोग देखते हैं विरहत कथा मंजरी, क्षेमेंद्र का विरहत कथा मंजरी। क्या है? विरहत कथा मंजरी पुस्तक का नाम है। किसका है? क्षेमेंद्र का। क्षेमेंद्र का विरहत कथा मंजरी, इसमें भी मौर्य काल का वर्णन है। छठा हम लोग देखते हैं कौटिल्य का अर्थशास्त्र। कौटिल्य का अर्थशास्त्र ऐसे ऐसे पढ़ना है ताकि जल्दी चीजें याद हो जाए। अर्थशास्त्र, अर्थशास्त्र किनका? तो कौटिल्य। इन्हीं का नाम था चाणक्य, इन्हीं का नाम था विष्णुगुप्त। आगे इन लोग को इनके इनके बारे में पूरा डिटेल से देखेंगे। कौटिल्य का अर्थशास्त्र किसका जानकारी है? मौर्य काल का। ये जो अर्थशास्त्र है ये राजनीतिक बुक था, ना कि अर्थशास्त्र था, इकोनॉमिक्स बुक नहीं था, ये राजनीतिक पे आधारित था। सातवां हम लोग देखते हैं कामदंक, कामंदक का नीति शास्त्र। जो अर्थशास्त्र यानी कि कौटिल्य से प्रभावित होकर के कामंदक ने नीति शास्त्र की रचना की। क्या? नीति शास्त्र। नीति शास्त्र किनका है? कामंदक। इसमें भी मौर्य काल की, इसमें गुप्त काल की जानकारी दी गया। क्या? गुप्त काल की जानकारी। और ये किनसे प्रभावित है? अर्थशास्त्र से। अर्थशास्त्र से प्रभावित थे कौन? कामंदक। और उन्होंने नीति शास्त्र की रचना की। 8 नंबर में हम लोग देखते हैं 10 कुमार चरितम, दंडी का 10 कुमार चरितम। क्या है? 10 कुमार चरितम किनका था? दंडी का। फिर 9 नंबर में हम लोग देखते हैं पंचतंत्र, विष्णु शर्मा का पंचतंत्र। पंचतंत्र कौन थे? तो विष्णु शर्मा का पंचतंत्र। फिर 10 नंबर में इसी तरह आगे देखना है, एक साइड लिखना है पुस्तक। आप लोग को नहीं लिखना है, आप लोग को एक पेज में हो जाएगा पुस्तक, एक साइड रचनाकार और एक साइड विषय। 9 नंबर तक हम लोग लिख लिए। अब 10वां नंबर हम लोग देखते हैं। 10 नंबर में क्या है? हितोपदेश किनका? विष्णु शर्मा का। नहीं नहीं, नारायण भट्ट का हितोपदेश। विष्णु शर्मा का था पतंजलि। तो हितोपदेश, हितोपदेश किनका है? नारायण भट्ट का। नारायण भट्ट का हितोपदेश। 11 नंबर में विरहत कथा, विरहत कथा। और हम लोग देखे थे विरहत कथा मंजरी किनका था? क्षेमेंद्र का विरहत कथा मंजरी। और यह विरहत कथा किनका? गुणाढ़ का। किनका है? गुणाढ़। इसमें किनका वर्णन है? तो सातवाहन, सातवाहन राजा हाल के समकालीन थे। कौन? गुणाढ़। और ये पैचासी भाषा में, कैसा भाषा में? पैसाची, पैसाची भाषा में। जो ये देख रहे हैं ना गुणाढ़, अगर कोई दिल्ली में है तो यहाँ पे एक मंदिर है, नाम ध्यान में नहीं आ रहा, बता देंगे। 12 नंबर में भरत मुनि का नाट्य शास्त्र। क्या है? नाट्य
शास्त्र क्या है? भरत मुनि द्वारा रचित, भरत मुनि का नाट्य शास्त्र। 13 नंबर में हम लोग देखते हैं काम सूत्र। काम सूत्र इनके रचयिता है वात्स्यायन। फिर 14 15 बाणभट्ट का हर्षचरित और कादम्बरी क्या है? हर्ष चरित्र और कादम्बरी इनका है, तो ये बाणभट्ट का है। बाणभट्ट का। ये कौन थे? राजा हर्षवर्धन के दरबारी कवि थे। हर्षवर्धन के दरबारी कवि थे। हाँ, तो ध्यान आया कि अक्षरधाम मंदिर है यहाँ पे, दिल्ली में ही अक्षरधाम मंदिर है। तो जितना ऋषि मुनि हम जितना सब लिखा रहे हैं, इनका अंदर अगर शो देखिएगा टिकट लगता है, शायद पिछले टाइम हम गए थे 250 या 350 के आसपास लगता है। तो यहाँ पे जाके देखिएगा, पूरा एकदम पूरा फील कराएंगे। ये सब गुनाट जो नौका अभियान जब कीजिएगा तो वहां पे सारा बताया गया। भरत मुनि का नाट्य शास्त्र, ऐसा सब, वात्स्यायन का कामसूत्र, गुनाड़ का कथा, विरहत कथा, नारायण भट्ट का हितोपदेश, मतलब सारा चीज दर्शाने का प्रयास किया गया है। बहुत अच्छा लगेगा, बहुत आनंद फील होगा वहां पे, लगेगा कि पुराने जमाने में हम लोग आ गए हैं, ऐसा फील होगा। तो अगर कोई होंगे यहाँ पे तो जा सकते हैं आराम से। फिर है हर्षचरित्र, वानभट्ट कादम्बरी। 16 नंबर में हम लोग देखते हैं नागानंद। नागानंद 17 में है प्रिय दर्शिका। और फिर है रत्नावली। ये सब किनका है? ये तीनों पुस्तक है राजा हर्षवर्धन का। किनका? राजा हर्षवर्धन का। उनके दरबारी कवि का क्या था? हर्षचरित और कादम्बरी। बाणभट्ट का हर्षचरित कादम्बरी, और राजा हर्षवर्धन का नागानंद, प्रियदर्शिका और रत्नावली। 3 पुस्तक याद रखना है। फिर 19 में हम लोग देखेंगे अमरकोश। ये इजी से याद हो सकता है, अमरकोश। किनका है ये? अमर सिंह का। अमर सिंह का अमरकोश। 19 नंबर में हम लोग दे सकते हैं गीत गोविंद। गीत गोविंद, चंद्रलोक, चंद्रलोक। और 21 में है रीत मंजरी, रीत मंजरी। ये तीनों है जयदेव का। इनका जयदेव का। तो 21 नंबर तक हम लोग देखें, आगे देखते हैं 22 नंबर से। 22 नंबर में हम लोग देखते हैं विक्रम कदेव चरित्र। विक्रमा विक्रमाकंदेव चरित्र किनका है ये? तो विल्हन का है। किनका? और इनका एक और है, इनका एक और है चोर 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 पंचासिका। किनका है ये? तो ये दोनों जो पुस्तक है ये विल्हन का है। किनका? विल्हन का। विल्हन कौन थे? विक्रमादित्य विक्रमादित्य 6 के दरबारी कवि। दरबारी कवि क्या था इनका? विक्रमा विक्रमाकंदेव चरित्र और चोर पंचासिका विल्हन का था। फिर 24 नंबर में हम लोग देख सकते हैं लीलावती। क्या? लीलावती।
एक गणित पुस्तक है, क्या है, गणित से रिलेटेड। और इसी में एक और है, सिद्धांत शिरोमणि, सिद्धांत शिरोमणि, सिद्धांत शिरोमणि। एक इनका है, भास्कराचार्य का, 12वीं सदी में, 12वीं सदी में भास्कराचार्य, भास्कराचार्य का लीलावती और सिद्धांत शिरोमणि। फिर एक पुस्तक का नाम है गाथा सप्तशती, सप्तशती, एक इनका है राजा हाल का। फिर है पृथ्वीराज, पृथ्वीराज रासो, किनका है, पृथ्वीराज चौहान के दरबारी कवि चंद्र बरदाई का, चंद बरदाई। फिर 28 नंबर में हम लोग देख सकते हैं राज तरंगिनी, राज तरंगिनी किनका है, कल्हन का, कल्हन का राज तरंगिनी। 29 में हम लोग देख सकते हैं अमर कुमार, ये क्या लिख दिया हम, अमर कुमार, किनका है, कालिदास का। इसे हम डिटेल से लिखेंगे क्यों, ये ट्रिक है, अमर कुमार, अभी याद रखिए अमर कुमार। ऐसे अभिज्ञान शकुंतलम, एम से मेघदूत, आर से ऋतु संहार, के से कुमार संभव, एम से है अमर मेघदूत हो गया। फिर एम से है, एक है मेघदूत, रघुवंश, अभिज्ञान शकुंतलम, मालविका भी, मालविका भिग्नि मित्रम, रघुवंश, ऋतु संहार। फिर के से कुमार संभव और एम से फिर मेघदूत। तो टोटल 6 पुस्तक है, इसे हमने अभी डिटेल से देखेंगे, इसलिए इसे स्टार मार्क कर दिए। 30 नंबर में हम लोग देखेंगे मिर्च कटिकम, मिर्च कटिकम, एक इनका है शुद्रक का, शुद्रक। फिर देखते हैं हम लोग मत विलास, मत विलास प्रहसन, एक इनका है महेंद्र वर्मन, महेंद्र वर्मन प्रथम का। फिर है हिस्टोरिका, ये तो स्टार्टिंग में हम लोग पढ़े थे, हेरोडोटस का, हेरोडोटस। फिर देखेंगे इंडिका, इंडिका किनका है, तो मेगास्थनीज का, मेगास्थनीज। हेरोडोटस 5वीं सदी ईसा पूर्व में, और इन्हें क्या बोला जाता है, इतिहास का पिता। और मेगास्थनीज कौन थे, मेगास्थनीज कौन था, सेल्यूकस निकेटर के राजदूत था, कौन, सेल्यूकस निकेटर, निकेटर के राजदूत था। कहाँ पे आया था, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार आया था। अब हम लोग देखते हैं 34 नंबर, इंडिका देख लिए, कहाँ तक देख लिए हम लोग, इंडिका, मेगास्थनी द्वारा इंडिका। फिर है नेचुरल हिस्ट्री, ये किनके द्वारा लिखा गया था, तो नेचुरल हिस्ट्री प्लिनी के द्वारा। फिर सी यू की, ये लिखा गया था वैन सॉन्ग के द्वारा, वैन सॉन्ग के द्वारा। फिर रेहला, ये लिखा गया था इब्न बतूता, इब्न बतूता।
तो ह्वेनसांग, प्लिनी, ये भारत के पशु पौधा खनिज का वर्णन करते हैं। क्या? भारत के पशु पौधा और खनिज का वर्णन करते हैं। और ह्वेनसांग हर्षवर्धन के शासनकाल में आए थे। ह्वेनसांग किसके शासनकाल में? हर्षवर्धन काल में आया था। और इब्न बतूता 14वीं सदी में आया था, मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में। तो आइए हम लोग, हाँ क्या बोले थे हम कि कालिदास वाला हम लोग देख रहे थे पूरा डिटेल से। कालिदास के द्वारा रचित पुस्तक यही देखते हैं। कालिदास सारा ट्रिक के जरिए हम लोग देखेंगे। ट्रिक है अमर कुमार, तो इनका पुस्तक हम लोग पूरा ट्रिक से याद कर लेंगे। 2 3 पहला था इनका नाटक, 3 नाटक है इनका। फिर है महाकाव्य, 2 महाकाव्य है, 3 2 5, और 2 है लघु काव्य या खंड काव्य या इसे ही लघु काव्य बोलते हैं, लघु काव्य। तो हम देखते हैं टोटल नाटक में। पहला नाटक है अभिज्ञान शकुंतलम। अभिज्ञान शकुंतलम, ए से अभिज्ञान शकुंतलम हो गया। फिर एम फॉर मालविकाग्नि मित्रम। क्या है? विकाग्नि मित्रम, इतना लंबा लंबा नाम है, मालविकाग्नि मित्रम। और एक इसमें याद रखना जो नाटक है वो है विक्रमो वर्षियम। एक ये तीनों नाटक है। महाकाव्य में हम लोग देखेंगे रघुवंश, आर से रघुवंश हो गया। फिर के से कुमार संभव लिख देते हैं। आर के ए हो गया ए, और ए हो गया एम फॉर मालविकाग्नि मित्रम। फिर 2 खंड काव्य या लघु, मेघदूत एम से मेघदूत। और दूसरा हम लोग देख सकते हैं ऋतु संहार, एक आर हो गया, दूसरा आर बचा ऋतु संहार। तो ट्रिक से याद रख सकते हैं टोटल 6 बच गया, एक विक्रमो वर्षियम। तो 6 हम लोग कैसे याद हो जाएगा? ए फॉर अभिज्ञान शकुंतलम, एम फॉर मालविकाग्नि मित्रम, आर फॉर रघुवंश, एक आर से रघुवंश, एक आर से ऋतु संहार, एक एम से मालविकाग्नि मित्रम, एक एम से मेघदूत मालविकाग्नि मित्रम, ऋतु संहार और रघुवंश। बचा के से कुमार संभव। तो टोटल 6 हम लोग पुस्तक याद कर लिए कालिदास का। और बचा एक विक्रमो वर्षियम, जो टोटल कितना है? नाटक है, महाकाव्य है और खंड काव्य लघु काव्य। इसे भी ध्यान रखना है कि कालिदास का अगर मैचिंग देते कि रघुवंश क्या है? नाटक है, तो नहीं, क्या है? महाकाव्य है। तो हम लोग जितना पुस्तक था पूरा डिटेल से देख लिए, और सारा ये सब सारा रिवीजन होगा आगे, इसका टेंशन मत लीजिएगा। जैसे जैसे चैप्टर आगे बढ़ते जाएगा सारा हम लोग पढ़ते जाएंगे। तो एक बार रिवीजन कर लेते हैं। पाणिनि का अष्टाध्याय, विशाखदत्त का मुद्रा राक्षस, पतंजलि का महाभाष्य, सोमदेव का कथा सरित सागर, क्षेमेंद्र का बृहद कथा मंजरी, कौटिल्य का अर्थशास्त्र, कामंदक का नीति शास्त्र, दंडी का 10 कुमार चरित्रम, विष्णु शर्मा का पंचतंत्र, फिर नारायण भट्ट का हितोपदेश, गुनाडी का विरहत कथा और भरत मुनि का नाट्य शास्त्र,
आयन का कामसूत्र, बाणभट्ट का हर्षचरित्र और कादम्बरी, राजा हर्षवर्धन का नागानंद, प्रियदर्शिका और रत्नावली, अमर सिंह का अमरकोश, जयदेव का 3 पुस्तक, गीत गोविंद, चंद्रलोक और ऋतमंजरी। फिर है विल्हन का 2, विक्रम विक्रमाकंदेव चरित्रम और चौर पंचाशिका। और भास्कराचार्य का है लीलावती जो गणित में है, और सिद्धार्थ शिरोमणि हाल का है गथा सप्तशती, और चंद्रबरदाई का पृथ्वीराज रासो, कलहन का राजतरंगिणी, कालिदास का अमर कुमार, शूद्रक का मृच्छकटिकम, महेंद्र वर्मन प्रथम का मत विलास प्रहसन, और हेरोडोटस का हिस्टोरिका, मेगास्थनीज का इंडिका, और है प्लिनी का नेचुरल हिस्ट्री, ह्वेनसांग का सी युकी, एवं बतुता का रेहला। हम इसलिए एक साथ लिखवा दिए ताकि रिवीजन करने में अच्छा हो। जैसे जैसे हम लोग का चैप्टर आगे बढ़ेगा तो वैसे वैसे ये सब पूरा रिवीजन होगा। उस टाइम आप लोग कंफ्यूज हो जाइएगा, हम लोग सब कंफ्यूज हो जाते हैं, तो इसलिए इसे एक साथ लिखा दिया ताकि रिवीजन करने में इजी हो। तो फिर आज के लिए